दर्शकों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं है, यह सत्य है। यह उस प्रभु की गाथा है जिसने अपने प्रेम और बलिदान से संसार को बदल दिया। बाइबल कहती है यूहन्ना 1:5, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। क्या आप महसूस कर सकते हैं वह अंधकार जो उस समय इस संसार पर छाया हुआ था? पाप, घृणा और मृत्यु ने मानवता को जकड़ लिया था, और तभी परमेश्वर ने अपने अनमोल पुत्र को इस धरती पर भेजने का निश्चय किया। यह कहानी उसी प्रकाश की है जो इस अंधकार में चमका। भाग 1, भविष्यवाणी और प्रतिज्ञा। बाइबल हमें बताती है कि मसीहा के आगमन की प्रतिज्ञा पहले ही की गई थी। बाइबल कहती है यशायाह 7:14, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। मीका 5:2। हे बेतलेहेम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। एक ऐसा दिन आने वाला था जब खुद परमेश्वर अपने लोगों के बीच निवास करेंगे। लेकिन क्या मानवता इस प्रेम को पहचान पाएगी? भाग 2, प्रभु यीशु का अद्भुत जन्म। बाइबल बताती है लूका 1:30-31, परमेश्वर ने एक दूत गब्रियल को एक युवती के पास भेजा। वह युवती मरियम थी जो गलील के नासरत नगर में रहती थी। गब्रियल ने कहा, हे मरियम, मत डर, क्योंकि तूने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं? मरियम, एक साधारण लड़की जिसे चुना गया कि वह मसीहा की मां बनेगी। यह एक साधारण घटना नहीं थी, यह सृष्टि के इतिहास का सबसे महान क्षण था। कुछ समय बाद मरियम और यूसुफ बेतलेहम पहुंचे, क्योंकि जनगणना के लिए यात्रा करनी पड़ी। लेकिन उस रात बेतलेहम में कोई जगह नहीं थी। राजा का पुत्र, सृष्टि का निर्माता, एक पशुशाला में पैदा हुआ। बाइबल कहती है लूका 2:7, और वह अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। क्या आप उस पल की सुंदरता और नम्रता को महसूस कर सकते हैं? स्वर्ग के राजा ने चरनी को अपना सिंहासन बनाया। यह परमेश्वर का प्रेम था जो हम तक पहुंचा। तीसरा भाग, शैतान का विरोध और मसीहा का प्रकाश। जब यीशु का जन्म हुआ तब स्वर्गदूतों ने चरवाहों को इस अद्भुत समाचार की घोषणा की। लेकिन वही समय जब प्रकाश चमक रहा था, अंधकार विरोध में खड़ा था। राजा हेरोदेस ने मसीहा को मारने की योजना बनाई। बाइबल कहती है मत्ती 2:16, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उन माताओं की चीखें? परंतु परमेश्वर की योजना को कोई रोक नहीं सकता था। यीशु सुरक्षित थे क्योंकि वे परमेश्वर के द्वारा भेजे गए उद्धारकर्ता थे। चौथा भाग, यीशु का सार्वजनिक जीवन और चमत्कार। जब यीशु ने अपनी सेवा शुरू की तो उन्होंने कहा, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 4:17। उनके वचन में इतनी शक्ति थी कि लोग उनके पीछे चलने लगे। उन्होंने अपने पहले चमत्कार में पानी को दाखरस में बदला। यूहन्ना 2:1-11। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह दिखाने का तरीका था कि यीशु संसार की हर कमी को पूरी कर सकते हैं। दर्शकों, वह चमत्कार करते रहे, अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को चंगा किया, यहाँ तक कि मृतकों को जीवित किया। वह हर जगह प्रेम और करुणा का संदेश फैलाते गए। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था लोगों को पाप से मुक्त करना। उन्होंने कहा, पाप क्षमा करने का अधिकार पुत्र को दिया गया है। मत्ती 9:6। 5वां भाग, क्रूस की ओर यात्रा। यीशु जानते थे कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल शिक्षा और चमत्कार नहीं था, उन्हें क्रूस पर जाना था। गेतसमनी के बाग में उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, यदि यह हो सके तो यह कटोरा मुझसे हट जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मत्ती 26:39। परंतु यह संसार इस अद्भुत प्रेम को समझने के लिए तैयार नहीं था। फरीसियों और यहूदियों के अगुओं ने यीशु पर झूठे आरोप लगाए।
उन्हें पकड़वाया गया, अपमानित किया गया और क्रूस पर चढ़ाया गया। बाइबल कहती है यशायाह 53:5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। क्या आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जब प्रभु यीशु को कोड़े मारे गए? उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, वे गिर पड़े पर फिर भी खड़े हुए, क्योंकि उनका प्रेम उनके दर्द से बड़ा था। भाग 6, क्रूस पर बलिदान। जब यीशु क्रूस पर थे, उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्रूस पर लटका हुआ व्यक्ति जो दर्द और पीड़ा में है, फिर भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है जो उसे मार रहे हैं। यह है परमेश्वर का प्रेम। और फिर उन्होंने कहा, पूरा हुआ। यूहन्ना 19:21-30। यह केवल उनकी मृत्यु नहीं थी, यह आपके और मेरे उद्धार का दरवाजा था। भाग 7, पुनरुत्थान का चमत्कार। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरे दिन वह कब्र खाली पाई गई, यीशु जी उठे। बाइबल कहती है रोमियो 6:9, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। उनका पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु और पाप पर उनकी विजय हो चुकी है। पौलुस ने लिखा, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। 1 कुरिन्थियों 15:17। यह पुनरुत्थान की विजय थी, मृत्यु पर जीत थी। यह सत्य का प्रमाण था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं। दर्शकों, यह कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह आपके और मेरे जीवन की सच्चाई है। यीशु मसीह ने आपको और मुझे पाप से बचाने के लिए अपना जीवन दिया। अगर आप उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे तो वह आपके साथ होंगे। याद रखें, बाइबल कहती है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। रोमियो 10:13। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करें। यह सबसे बड़ा निर्णय होगा जो आप कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु के इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें। और कमेंट जरूर करें। और याद रखें, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है तो सब ठीक है, और अगर वह आपके जीवन में नहीं है तो सब खत्म हो जाएगा। आज ही उनके पास आइए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन।